ऑलराइट गाइस, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज एंड इसमें हम कवर करेंगे क्यूबरनेटिस। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दी डॉकर। अगर आपने नहीं देखा है सो इट्स अ प्रीरिक्विजिट ऑफ क्यूबरनेटिस, सो आप पहले उसको देख सकते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू विद दी क्यूबरनेटिस पार्ट। राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दी जॉब पॉइंट ऑफ जॉब के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्यूबरनेटिस मस्ट हो गया। मीन्स इंटरव्यू में अगर आप डेवऑप्स के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्यूबरनेटिस के क्वेश्चंस मीन्स 10 to 12 क्वेश्चन क्यूबरनेटिस के ज़रूर होंगे। ठीक है। सो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको तैयार करना है। सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक हाउ टू आंसर टू दोज क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल फोकस ऑन द हैंड्स ऑन लैब्स। ओके, सो वी विल डिस्कस द टॉपिक एंड वी विल डू द हैंड्स ऑन लैब्स, सो दैट आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर पाए कि मैंने क्या क्या टास्क परफॉर्म किया और मुझे क्या क्या आता है। राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट, ओके, तो क्यूबरनेटिस को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जो कि है ऑर्केस्ट्रेशन। एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन automates the deployment, management, scaling and the networking of containers across the cluster. Okay, so orchestration means मैं कैसे सारे कंटेनर्स को मैनेज करूँगा, कैसे ऑटोमेट करूँगा। मीन्स मुझे डिप्लॉयमेंट्स करनी है, मुझे स्केलिंग करनी है, या मुझे नेटवर्किंग मैनेज करनी है। ठीक है। तो मुझे ये कैसे सब कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन का पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कि होता है क्या है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है। सो जब भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस, सो आपको पहले कहना है कि इट्स अ ऑर्केस्ट्रेशन टूल। सो ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या करता है, चीज़ों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम रिप्लेस कर देंगे विद दी कंटेनर। सो क्या मैनेज करेगा यहाँ पे, क्यूबरनेटिस कंटेनर्स को मैनेज करेगा। ठीक है। सो इट विल ऑटोमेट्स द डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट, स्केलिंग एंड नेटवर्किंग। ठीक है। इट इज़ फोकस्ड ऑन मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द कंटेनर। सो कंटेनर को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, सो जो भी कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द कंटेनर है, स्टॉप करना, वो उसको ऑर्केस्ट्रेट करेंगे। मीन्स हम उसको मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटिस। ओके, सो एंटरप्राइज दैट नीड्स टू डिप्लॉय एंड मैनेज हंड्रेड्स ऑफ or thousands of Linux containers and hosts can be benefit from the container orchestration. So क्या होता है जब भी हम बड़े एक लेवल की बात करते हैं, मीन्स जहाँ पे पाँच पाँच नहीं 500 या 5000 कंटेनर चल रहे हैं, तो हम उसे मैन्युअली कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। वो हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए ऑर्केस्ट्रेशन टूल जैसे क्यूबरनेटिस मार्केट में आए ताकि हम जो कंटेनर्स हैं उनको मैनेज कर पाए। ठीक है। सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज यूज टू ऑटोमेट द फॉलोइंग टास्क एट स्केल। सो हम कंटेनर की हेल्प से क्या क्या टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। सो पहला है हमारा कॉन्फ़िगरिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द कंटेनर। सो कौन सा कंटेनर किस मशीन पर रन होगा, कब स्टार्ट होगा, कब स्टॉप होगा, ये सब स्केड्यूलर डिसाइड करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो मतलब हमें स्केड्यूलिंग में कंटेनर्स को कैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ करना है, मीन्स किस नोड पे जाएगा, किस साइज का बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोविजनिंग एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द कंटेनर। सो डिप्लॉय करना, अपडेट करना, रोल बैक करना सब ऑटोमेशन के थ्रू होता है। ठीक है। अब सब ऑटोमेशन के थ्रू क्या होगा, तो ह्यूमन एरर्स होंगे वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो स्केलिंग। सो जब कभी भी ट्रैफिक आता है, ठीक है, जब कभी भी ट्रैफिक आता है, मान लो फ्लिपकार्ट पर कोई सेल चल रही है, तो एक साथ बहुत सारे यूज़र्स आ जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा सर्वर्स पे, लोड बढ़ेगा, तो ऑटो स्केलिंग होगी। मीन्स नंबर ऑफ कंटेनर्स और आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। और जब ट्रैफिक कम होगा तो हमारे कंटेनर कम हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। मीन्स द
रिसोर्सेज कैन बी ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड स्केल डाउन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लोड बैलेंसिंग बिटवीन द कंटेनर्स। अब क्यूबरनेटिस और क्या हमें प्रोवाइड करता है? लोड बैलेंसिंग। सो आपके मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं जिसमें सेम टाइप की एप्लीकेशन चल रही है, बट आप उसमें इवनली ट्रैफिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सो उस केस में हमें चाहिए होगी लोड बैलेंसिंग, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ द कंटेनर। सो कंटेनर और होस्ट की हेल्थ कंटिन्यूस मॉनिटर होती ही रहती है। ठीक है। अगर आपको कुछ मतलब क्यूबरनेटिस अगर कुछ अनहेल्दी डिटेक्ट करता है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको ट्राई करता है हील करने का। अब यहाँ हीलिंग से क्या मतलब, यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा सेल्फ हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है क्यूबरनेटिस को अगर कुछ भी ऐसा अनहेल्दी पॉड मिलता है तो वो उसको रीस्टार्ट करेगा। मीन्स कुछ अगर डाउन हो गया तो वो उसको रीस्टार्ट करेगा, अगर वो रीस्टार्ट नहीं हो रहा तो डिलीट करके उसको फिर से क्रिएट करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो और सेल्फ हीलिंग। ठीक है। तो अगर आपके कुछ इशूज आते हैं, सो वो क्या करेगा, पहले तो खुद से ट्राई करेगा क्यूबरनेटिस के उसको रिजॉल्व कर दे। ठीक है। सो ये हो गया ऑल अबाउट दी ऑर्केस्ट्रेशन पार्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि एक्चुअल में क्यूबरनेटिस पिक्चर में कैसे आया, मीन्स क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे आया, कौन पहले इसको चलाता था, उसके बारे में बात करते हैं। ओके। सो क्यूबरनेटिस also known as the K8s. Okay, so it's an open source container management tool. So that is word for the orchestration container management tool. Okay, so आप जब भी इंटरव्यू में आंसर करो आपको बोलना है कि इट्स अ ऑर्केस्ट्रेशन टूल, और आप कंटेनर मैनेजमेंट टूल भी बोल सकते हो उसको, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट्स प्रोवाइड कंटेनर रन टाइम, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन एंड कंटेनर सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, सर्विस डिस्कवरी, लोड बैलेंसिंग एंड दी कंटेनर स्केलिंग। सो अभी हमने बात की थी इन सब चीज़ों के बारे में कि क्यूबरनेटिस कैसे हमें हेल्प करता है ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, मीन्स कंटेनर को मैनेज करने के लिए, उसको हील करने के लिए, और लोड बैलेंसिंग के लिए और स्केलिंग के लिए, राइट। सो नेक्स्ट, सो इनिशियली जो क्यूबरनेटिस था इट इज़ डेवलप्ड बाय द गूगल फॉर मैनेजिंग द सेंट्रलाइज एप्लीकेशन इन द क्लस्टर इन्वायरमेंट, बट लेटर डोनेटेड टू CNCF। सो जो क्यूबरनेटिस था वो हमारा गूगल ने बनाया था 2003 में। ठीक है। तो उसके बाद गूगल ने क्या किया, क्योंकि गूगल के पास जब था तो उसका नाम था बोर्ग, BORG। इसने क्या किया, CNCF को डोनेट कर दिया। मीन्स इट्स अ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोर्स टूल्स को मैनेज करती है। ठीक है। फिर उसको रोल आउट करके इन लोगों ने नाम चेंज करके इसका क्यूबरनेटिस रख दिया और इसको ओपन सोर्स कर दिया, ताकि जो भी डिप्लॉयमेंट्स के लिए गूगल यूज़ कर रहा है, सोचो कि गूगल के पास 2003 से, और हम अब जाके इसको इतना पॉपुलर कर पाए, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने डिप्लॉयमेंट्स में एंड सारी चीज़ों में, राइट। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं written in Go language. So Go language is a programming language like Python or Java. So it's basically used for the open source tools. So जिसका कोड है वो Go lang में लिखा हुआ है, and it is a platform designed to completely manage the life cycle of containerized applications and services using the method that provide predictably scalability and the high availability. ठीक है। तो यही सब था कि क्यूबरनेटिस क्या होता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।